नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नेगेटिव सोच इंसान को डुबा देती है, बर्बाद कर देती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग नेगेटिव सोच वाले वो बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे किसी ने सोचा नेगेटिव कि अगर जहाज़ जो है कभी आसमान में जो है ख़राब हो गई तो अचानक से एक्सीडेंट हो सकता है, तो उन्होंने पैराशूट का निर्माण किया, पैराशूट के बारे में सोचा। तो ये नेगेटिव सोच एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आई। लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो नेगेटिव सोच के साथ पॉजिटिव चीज़ें लेकर के आते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत सारे लोग नेगेटिव हो गए थे, जॉब चली गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वगैरह वगैरह। और उसी नेगेटिविटी में बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ कर गए। आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो दुनिया है इस वक्त कितना ग्रो कर गई है, डिजिटल दुनिया। तो नेगेटिविटी में अगर आप पॉजिटिव खोज लेते हैं तब तो नेगेटिविटी ख़राब नहीं है। लेकिन अगर आप जो है नेगेटिविटी से निराश होते हैं, हताश होते हैं और जो है फ्रस्ट्रेशन, कुंठा के शिकार होते हैं, तो फिर उस नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है। वो आपको जो है गहराई में लेके जा रहा है, डुबो रहा है आपको। तो नेगेटिविटी को पहचानिए। आपके अंदर नेगेटिव सोच आनी चाहिए। ठीक है कि हाँ, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, देखिए, हर चीज़ देखिए, लेकिन नेगेटिविटी का शिकार न होइए। आज की ऑडियो भी कुछ इसी तरह की है। आप अभी ध्यान से सुनिएगा कि इनका क्या है विचार और कहाँ कमी है। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ हम सही हैं, पूरी दुनिया गलत है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ एक व्यक्ति सही हो और पूरी 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 दुनिया गलत हो। अगर ऐसा कोई सोचता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, तो वो इंसान जो है, इसका मतलब है कि दूसरों में हर जगह कमियां खोज रहा है, बुराइयां खोज, लेकिन वो अपने अंदर अच्छाइयाँ जो हैं उसको भी नहीं देख पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई जो है हर विषय का ज्ञाता हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। हर विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हो सकती है, सामान्य जानकारी हो सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कोई कहे कि मुझे मैं सभी विषय का एक्सपर्ट हूँ। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ना ही जो है पूरी दुनिया गलत और सिर्फ हम, या जो कोई सोच रहा है वो सही, एक व्यक्ति सिर्फ सही, पूरी दुनिया गलत, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई एक विषय में एक्सपर्ट हो सकता है, अन्य विषयों में सामान्य जानकारी हो सकती है, लेकिन कोई कहे कि हम हर विषय के एक्सपर्ट हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। आप जो है सड़क पर निकलते हैं, गंदगी रहती ही है, फिर भी आप उसमें साफ़ सुथरी जगह ढूंढ करके अपने पैर रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस संसार में बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती रहती हैं। कल भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन हमें उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को देख करके आगे बढ़ना है। अगर आप समस्याओं को देखते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। आप समस्याओं को देखिए, उन पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए। लेकिन अगर आप समस्याओं से फ्रस्ट्रेट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, समस्याओं में आप जो है लेकर के बैठ जाते हैं समस्याओं को, तो फिर वो आपको धीरे धीरे खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो समस्या को तो देखना है, पर उस समस्या में वो हल भी छुपा होता है। जो भी समस्याएं आती हैं, एक वक्त था एक सामान को दूसरी जगह पर ले जाना कठिन था, तो ये एक समस्या थी। लेकिन उसी समस्या को लोगों ने समझा, देखा, तो उन्होंने आविष्कार किया पहिए का। तो वो एक समस्या थी एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने की। तो लोगों ने जो समतल चीज़ें थी उसको देखा कि उसको ढकेलना कठिन है। अगर उसका थोड़ा सा शेप बदल दिया जाए, उसे जो है गोलाकार बना दिया जाए, वृत्ताकार बना दिया जाए, और उसके बाद जब देखा तो लोगों ने कि ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, इसको ढकेलना भी आसान है। तो समस्याओं में हल छुपा होता है। समस्याएं देखेंगे सिर्फ और उनकी वजह से नेगेटिव होंगे, तो फिर तो आपका पतन निश्चित है। समस्याओं को देखिए, उसी समस्या में हल भी है। तो चलिए आज की ऑडियो ये सुनिए। और वैसे तो ये काफ़ी नेगेटिव थी मोहतरमा, लेकिन प्रयास किए हैं इनको समझाने का कि भैया आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। क्योंकि हमारे आसपास जब नेगेटिव लोग होंगे, नेगेटिव माहौल होगा, तो हम भी वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। हमारे आसपास नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ें तो हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, उनको हमें देखना है, समझना, उनसे सीख लेना है और आगे बढ़ना है। हमें पॉजिटिव चीज़ों को खोज करके, या नेगेटिव में भी क्या पॉजिटिव है उसको खोज करके आगे बढ़ना है। चलिए तो आपको ऑडियो सुनाते हैं, सुनिए। हेलो। हेलो।
हाँ, कौन? हाँ सर नमस्कार, अनूप बोल रहे हैं। हाँ, नमस्कार, बताइए। सर आपसे कुछ पूछना था। हम्म। जैसे सर हमारी वाइफ जो है बीएड की 12 में। 2012 में। जी जी। हम्म। तो सर वो 13 में टीटी पास की है। 12 में उनका बीएड कंप्लीट हो गया था। जी जी, नहीं 12 में से मतलब 13 में उनका पूरा हो गया था। 13 में जूनियर का आया था वैकेंसी और टेट का पास था। आप थोड़ा सा कहीं बाहर निकल जाइए या ऊपर कहीं चले जाइए, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। एक मिनट सर, एक मिनट सर। हम्म। सर आ रही है आवाज? आपने बताया कि 2012 में उनका बीएड हो गया था, यानी 2010 में एडमिशन लिया होगा ना उन्होंने? नहीं सर, तो उसमें एक साल का था ना। अच्छा, 1 साल वाला था, तो 11 में एडमिशन ली, 12 में कंप्लीट हो गया। जी अच्छा, और फिर 2013 में जो है टेट पास कर ली, जूनियर वाला। जी जी जी। फिर? तो सर उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। जूनियर की तो फिर वैकेंसी वैसे भी आती नहीं है, एक बार आई है सिर्फ साइंस वाली। जी जी, तो 8 से थी वो। हम्म। तो फिर 18 में आ गया कि प्राइमरी में बच्चे को भर्ती की जाएगी। तो 18 में आपकी तक आवाज़ तो आपकी आवाज़ स्पष्ट अभी भी नहीं है। जो भी दिक्कत है उसको अब सही कीजिए। अब आ रही है सर? आवाज़ तो आ रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा कुछ वर्ड्स। अब आ रही है सर? बोलिए। तो जैसे 18 में आया कि मतलब जो बीएड किए हुए हैं हम्म। टेट पास हो जाएंगे तो उनको प्राइमरी मिलेगा। हाँ, तो सर उनका 18 में न निकल के 19 में निकला था। ठीक है, तो प्राइमरी सर वाला जैसे टेट 2019 में पास कर लें फिर। तो सर उसके बाद से कोई नहीं। तो सर आप जैसे कहते हैं नियुक्ति वर्ष नियुक्ति होगी। तो सर यही थोड़ा कंफ्यूजन में था, मतलब कैसे क्या होगा। दो चीज़ें हैं, पहला तो आपकी वाइफ ने क्या किया है उसको स्पष्ट जो है अपने माइंड में रखिए, उसके बाद आगे शिक्षा विभाग में क्या क्या है उसको स्पष्ट रखिए, सब कुछ क्लियर रहेगा। तो दोनों पर बात तो करें। बीएड किया, आप उन्होंने बीएड किया? आपने अपनी बात कह लिया या अभी और कुछ कहना है? जी नहीं, कह चुके। हाँ, तो आप सुनने पर ध्यान दीजिए। अच्छा। तो दो चीज़ें हैं, एक हो गया आपकी वाइफ का पक्ष और दूसरा हो गया जो गवर्नमेंट भर्तियां आती हैं वो पक्ष। तो दोनों को अलग अलग समझ लीजिए, फिर कहाँ पर आपकी वाइफ के लिए क्या चीज़ है वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? जी तो आपकी वाइफ ने बीएड किया है, 1 साल वाला बीएड है, ठीक, ये क्लियर है। जी उसके बाद उन्होंने जी जूनियर का टेट पास कर लिया है, वो भी आजीवन जी हो चुका है, वो वैलिड है। और फिर उन्होंने 2019 में प्राइमरी वाला टेट भी पास कर लिया, वो भी आजीवन के लिए वैलिड है, ठीक है? तो उन्होंने प्राइमरी का भी पास कर लिया, जूनियर का भी, ठीक। जी अब इसके बाद आगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या होने वाली हैं, उसकी जानकारी रखिए और उस पर फोकस कीजिए। पीछे जो बीत गया, पीछे क्या आया क्या नहीं आया, पीछे की चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए। ये आजीवन किया गया है टेट को, उसके पीछे कारण है, उस चीज़ को जान लीजिए तो रास्ते निकल आएंगे, ठीक है? तो प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, जूनियर की भी भर्ती आएगी, प्राइमरी में भी सुपर टेट होगा, जूनियर में भी सुपर टेट होगा, और 2-4 महीने के अंदर दोनों भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो उनसे कह दीजिए कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, कोचिंग ज्वाइन कर लें, 2-4 घंटे कोचिंग में, 1-2 घंटा 3 घंटा घर पर पढ़ाई करें, कम से कम 4-6 घंटा जो है पढ़ाई पर दें। प्राइमरी की भी भर्ती जल्द ही आएगी और जूनियर की भी। यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, नया आयोग बन रहा है, और वो जो है महीने 2 महीने के अंदर, अभी तो चुनाव का माहौल है, इसके बाद जो है वो काम करने लगेगा, तो नई भर्ती देखने को मिलेगी प्राइमरी में भी और जूनियर में भी, साइंस का भी, आर्ट का भी, ठीक है? तो सर जी जी, तो वो सर टीजीटी पीजीटी भी भरी है हाँ, तो टीटी 22 पीटी में। भरी हैं तो वो अपना तैयारी करती रहें, वो भी वो तो तैयारी तो कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का। ठीक है। उसका भी डेट जो है, जी संभावना है कि ये चुनाव जैसे ही आचार संहिता वगैरह वाला मैटर खत्म होगा, चुनाव का माहौल खत्म होगा, उसके बाद उसका भी डेट आ जाएगा, ठीक है? अगर अच्छा उनको अच्छा। प्राइमरी जूनियर में आना है तो वो एलिजिबल हैं। बीएड वाला जो मैटर है जो कोर्ट ने रद्द कर दिया है, ठीक हम्म। है, वो नया गजट आने जा रहा है, जब भी आ जाएगा, हो सकता है कि चुनाव से पहले आ जाए या चुनाव के बाद, जब भी आ जाएगा,
ठीक है। जी जी तो बीएड जी जो है प्राइमरी में वैलिड था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएड ही रहेगा, तो फिर से बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बीएड प्राइमरी में नहीं। वैलिड हो जाएगा, उनके लिए फ्यूचर में प्राइमरी का भी ऑप्शन रहेगा, सुपर टेट प्राइमरी में भी आएगा, जूनियर में भी आएगा, टीएसटी पीएसटी वो फॉर्म भरी है उसका भी एग्जाम डेट जल्दी ही आ जाएगा, और आगे भी टीएसटी पीएसटी आता रहेगा। अब इसके बाद बचता है जो हम बताते हैं वर्षवार, ठीक है। जी तो वर्षवार वाला जो है वो हर कक्षा में शिक्षक योजना एक नई योजना शुरू होनी है। उसके तहत जो लाखों पद खाली हैं, नए जो मानक हैं, जो नई नई चीजें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है करने के लिए, उसके आधार पर जो है गवर्नमेंट जो है लेकर आएगी योजना, लाखों पद जो खाली हैं वो भरेगी। तो उसमें जो है चरणबद्ध तरीके से भर्ती करेंगे, सबसे आवेदन लेंगे, जो भी प्राइमरी का टेट पास है और बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी किया है, तो उनको जो है मौका मिलेगा आवेदन करने का। और वर्षवार जैसे जैसे जो जो टेट पास करते गया है ऊपर से लेते चले जाएंगे। पहली बार टेट 11 में हुआ था, फिर इसके बाद 12 13 इस तरह होता गया है, तो क्रमशः लेते जी जाएंगे। तो पहले चरण में 2.5-3 लाख पद भरने की तैयारी है, तो 11 से 18 तक, 2011 से 2018 तक वाले पहले चरण में हो जाएंगे। तो उसमें आपकी श्रीमती जी तो नहीं आ पा रही हैं, लेकिन पद बहुत हैं, 6 लाख 7 लाख पद हैं। फिर जो है जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें मौका मिलेगा, आवेदन तो सबसे लिया जाएगा ना, तो उनको भी जी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे ये वर्षवार वाला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारी बारी सबका नंबर आता जाएगा। तो जो जो ऑप्शन हैं सबको सामने रखकर नज़र में उनको डिसाइड कर लेना है कि किसके लिए क्या करना है। तो हर चीज़, चाहे वो प्राइमरी का सुपर टेट हो या जूनियर का हो या टीएसटी पीएसटी हो या वर्षवार, पढ़ाई तो सब में करना पड़ेगा। तो उनको कहिए बस पढ़ाई पर फोकस करें, बाकी जानकारी लेती रहें कि क्या हो रहा है, ताकि जो है जो भी मौका मिले उसमें लाभ ले सकें। नहीं क्लियर हो गया? सर, वो जी जी, तो सर बिलीव नहीं करती, मैं जब से 2016 से आपसे जुड़ा हूँ, आपका बराबर यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हम्म कल भी कॉल, मैं काफी दिन से कॉल आपको कर रहा था बात करने के लिए, तो उठा नहीं। कल मैंने भी आपको व्हाट्सएप पे लिखा, सर प्लीज कॉल मी, फोन उठा ली। थोड़ा सर यही था कि जो आप लोग बोलते हैं 11 से 19 18 तक वाला, तो सर पहले तो बीएड का तो प्राइमरी में था नहीं मान्यता हो, तो उसके अभी तो 18 के बाद हुआ, तो 18 में इनका निकला नहीं, तो 19 में इनका केंद्र वाला राज्य वाला दोनों निकल गया। बढ़िया है। तो उनसे सर जरा सा यही थोड़ा उनसे जरा सा पूछिएगा कि जो है ये जो टेट आजीवन हुआ है 2021 में, जी जी तो ये जो आजीवन हुआ इसके पहले उनको कितने समय पहले से पता था कि ये टेट आजीवन हो जाएगा? उनको कुछ खबर था इस तरह का? नहीं, नहीं सर, उनको कुछ नहीं खबर था। तो उस वक्त वो हमारे पोस्ट पढ़ती, हम बता रहे थे आजीवन होने वाला है, तो उस वक्त भी बिलीव नहीं करती। सर वो कोई चीज को बिलीव ही नहीं करती ना, बस नेगेटिव इंसान है, सिंपल सिंपल भाषा, नेगेटिव इंसान है। नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं। उनको जो है गूगल करिएगा, एक कहानी बता दे रहे हैं वो पढ़ा दीजिएगा। उनसे पूछिएगा गैलीलियो का नाम उन्होंने सुना है, पूछिएगा उनसे, तो या तो यस कहेंगी या तो नो कहेंगी। आपको क्या लगता है, यस कहेंगी कि नो कहेंगी? तो सर हम भी नहीं जानते, तो सर मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं। अरे गैलीलियो, आपने सुना है कि नहीं गैलीलियो का नाम कभी? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, दूरबीन का तो नाम सुने होंगे। जी जी, दूरबीन का नाम सुन। तो किसने बनाया था? बता रहे हैं गैलीलियो ने बनाया है। अच्छा, बता रही हैं पास में क्या? हाँ जी जी, बगल में ही है। अच्छा, बगल में लीजिए, बात कर लीजिए सर, थोड़ा उनसे भी बात कर लीजिए, थोड़ा उनको मोटिवेशन दीजिए। वो बहुत जब है पास में तो कराइए भाई बात। और स्पीकर ऑन कर लीजिए, स्पीकर ऑन कर लीजिए, आप भी सुनते रहिएगा। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, गैलीलियो को जानती हैं? जी जी, जैसे गैलीलियो दूरबीन का आविष्कारक। आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है ना? अमेरिका के साथ वैज्ञानिक है। हमारा भी कुछ नहीं है ना? जी। तो एक टाइम ऐसा था गैलीलियो को फांसी पर लटकाया जा रहा था, जानती हैं कि नहीं? नहीं, ये बात तो नहीं जानते। नहीं जानती हैं। पूरा यूरोप उनके खिलाफ हो गया था, पूरा यूरोप चिल्ला रहा था लटकाओ इसको फांसी पर, ये बहुत बेहुदा इंसान है, ये हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है। क्या बोला था उन्होंने पता है? हाँ बताइए। उन्होंने बस ये बोला था कि ये ब्रह्मांड जो है
इसमें बहुत सारी गैलेक्सियां हैं और हमारी जो गैलेक्सी है वो जो है उसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी गोल है। ये सब बातें उन्होंने बताई थी। तो जब उन्होंने कहा था पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उनको जो है ये बात कि पृथ्वी गोल है, चंद्रमा एक जो है उपग्रह है, सूर्य जो है वो एक तारा है, ये बातें जब उस वक्त कोई कर रहा था कोई मानने को तैयार नहीं था। और इनको जो है फांसी पर लटकाने की मांग हो रही थी। तो क्या वो गलत बोल रहे थे उस वक्त? नहीं, गलत तो नहीं बोला था। आज आप पढ़ चुकी हैं ना ये सब चीजें, है ना ऐसा? हाँ, अच्छा अच्छा, गैलीलियो के एक गुरु कह सकते हैं, गुरु थे। उनको तो फांसी लटका ही दिया गया, वो भी यही बात कह रहे थे, उनको तो लटका ही दिया गया फांसी इसी बात पर। अच्छा। आपने देखा होगा कि हम लोग जो हिंदू धर्म है इसमें जो है चंद्रमा को पूजा जाता है, पूजा करती होंगी, है ना? जी जी। सूर्य का भी पूजा किया जाता है, सूर्य का भी होता है, चंद्रमा का भी होता है। और हिंदू धर्म में भी होता है और मुस्लिम धर्म में भी चंद्रमा को देख करके ईद वगैरह मनाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं सभी धर्मों में चंद्रमा को, सूर्य को एक तरह से भगवान का रूप दिया गया है ना? अब अगर आपके भगवान को कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो आप क्या कहेंगी? तो नहीं लगेगा। तो अगर आप मान लीजिए घर में जो है जिसकी भी पूजा करती हैं, हनुमान जी, राम जी या कृष्ण जी, या हिंदू ही है ना आप? हाँ, जिसका भी पूजा करती हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई आकर कहे कि अरे ये सब फालतू है, ये है वो, तो आपको खराब लगेगा, तो आप उसको डांटेंगी, मना करेंगी। तो ऐसे ही उस वक्त यूरोप में चर्च में जो है वहां पर ये बातें उठी तो उनका विरोध होने लगा, तो इनके गुरु को तो फांसी दे दिया गया। फिर बाद में इन्होंने भी वो चीजें जब प्रूव करना चाहा कि पृथ्वी गोल है, और अन्य सारी चीजें बताए, तो पूरे जो है यूरोप में इनके खिलाफ जो है आवाज उठी कि भैया इनको फांसी पर लटकाओ। तो फिर जब इन्होंने देखा कि भैया हम तो इन लोग को जो है साइंस बता रहे हैं और ये सब हमको फांसी पर लटका देंगे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने पूरे समाज के सामने चर्च में जा करके माफी मांगा कि भैया तुम ही लोग सही हो, हम गलत हैं, अब हम नहीं कहेंगे ये बातें, हमको माफ कर दो। तो जब उन्होंने माफी मांगा आ जाएगा। तो जब उन्होंने माफी मांगा तब भी जो है उनको पूरी तरह माफ नहीं किया गया। उनको कहा गया ये जो है ये जो फालतू बातें कर रहा है ये अन्य लोगों का भी दिमाग खराब करेगा, ऐसे इंसान को, ऐसे जानवर को खुले में नहीं रखना चाहिए, इसको कैद में डाल देना चाहिए। और सर्वसम्मति से ये चीज कर दिया गया और कैद में डाल दिया गया, उनको उनके ही घर में कैद कर दिया गया। तो ये बात आप जानती थी? नहीं, बात तो नहीं जानती। तो जब आप ये नहीं जानती थी तो ये कैसे आपको समझ में आ गई क्या सही है क्या गलत है? सर इतना ना, जैसे सबर का एक इम्तिहान हो जाता है, जैसे कुछ हम बीए वालों का कुछ भविष्य ही नहीं समझ में आ रहा है, सब निराश हो गया। हम अकेले अपने लिए नहीं कर रहे, हम 2012-13 के बैच में पढ़े हुए हैं, हमारे साथ 100 बच्चे उस समय पढ़ते थे। उन 100 में आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, टीचर लाइन में तो किसी का नहीं हुआ, अलग अलग में 1-2 लोगों का शायद हो गया, बाकी सब बेकार बैठे हैं। तो हम लोग कभी दोस्त है बात होता है तो सब निराशा में घिरे हुए हैं, तो सब अपना अपना कहता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये सब फालतू बात है, ये है वो है। तो अच्छा ये बताइए 69,000 भर्ती में किसी की नौकरी मिली है कि नहीं, आपको है जानकारी? हाँ, हमारे जानतेगर में 2-3 लोगों को मिली है। तो तो सबको है, लेकिन तो ये बताइए, रुक जाइए, 69,000 में मिला है, इसके पहले 68,000 भर्ती हुआ, उसमें किसी को मिला कि नहीं? उसमें एक लड़के का हम पढ़ते थे। आपके आसपास हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूरे यूपी में पूछ रहे हैं, किसी को मिला कि नहीं? क्यों नहीं मिला? मिला है। और जब जब भर्तियां आई हैं 12,000, 15,000, 16,000, 10,000, उससे पहले किसी न किसी को तो नौकरी उसमें भी मिला। सर जानते हैं, यही सबकी मानसिकता बन गई थी, सब पहले से सेटिंग रहता है, सब लोग पैसा ऐसा देकर अपना चेक किए रहते हैं, तभी हो जाते हैं। हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो है आपके आसपास कोई जो है पागल है तो उसको देखकर आप भी पागल बनेंगी? नहीं ना, तो आप पढ़ी लिखी समझदार है ना जी। तो बस पढ़ी लिखी हैं तो कम से कम पढ़े लिखे की तरह समझदारी से बात कीजिए। आप ये बताइए, अभी भर्ती निकली है पुलिस की, जानती हैं कि नहीं? हाँ। कितने पद हैं?
अभी तो था सर 2,500 तो 60,000 शायद था। 60,000। और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? तो भरे थे करीब 20 लाख के ऊपर लोग भर दिए थे। 20 लाख के ऊपर हैं या 50 लाख हैं? हाँ 50 लाख न्यूज में दे रहा था 50 लाख। कुछ भी जानकारी आप रखती नहीं हैं और फिर नहीं, कहें सर, रखते सर, हम 50 नहीं लाख नहीं तो नहीं नहीं, तो आपकी गलत आपकी बात चीजें गलत अभी लगता है। आपकी जो है सोच एकदम स्पष्ट हो गई कि आप जो है फ्रस्ट्रेटेड इंसान है और नेगेटिव इंसान है। कुछ जानकारी नहीं रखेंगे और फिर बाद में जो है ब्लेम करेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। आप जो सर है सही कह रही है सर, ये बात सही है। प्रॉब्लम आपकी ऐसी खुद बात की सही है है। कि आपको अभी रिसेंट का चीज भी एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा न्यूज वो नहीं पता है। अभी हम पढ़ाई में आप ही के विषय का 4 सवाल करेंगे। वाला निकला तो सब में तो घोटाला हो गया। अच्छा, तो घोटाला हो गया तो इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ निकाला आपने? फिर से पेपर होने वाला है अगले बार वालों का। आप सिर्फ एक चीज बताइए, आपके हाथ में कितनी उंगली है? एक हाथ में हमारे दोनों हाथ में मिला के और उंगलियां 8 है, 2 अंगूठे मिला के 10 हुआ। 10 है, एक हाथ में 5 होते हैं ना कुल? जी। कौन कौन से एक बराबर हैं? कोई नहीं बराबर है सर। आप पढ़ी लिखो के अनपढ़ों से बात क्यों करती हैं? 140 करोड़ पूरे भारत की आबादी, इससे ज्यादा हो गई है। यूपी की आबादी 25-30 करोड़ हो गई है। कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन कहाँ खुरापात कर रहा है, ये क्या एक एक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगा पाना संभव है क्या? नहीं बिल्कुल संभव नहीं है। अभी आप जो है मान लीजिए किसी कारण से झगड़ा हो जाए हस्बैंड वाइफ का, आप चाकू उठा करके अपने हस्बैंड को जो है पेट में डाल दीजिए। आपका ये बात योगी जी ने कर दिया? योगी जी नहीं उनको जो बचा पा रहे हैं? ऐसा कहेगा क्या लोग? नहीं, ऐसा ही कहना चाहिए। मतलब सरकार जो है हर एक आदमी के पीछे 5 पुलिस वाले को लगा दे, भैया इनको देखते रहो। अभी पुलिस वाला भी इंसान ही है, वो भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो हर पुलिस वाले के भी 5 पीछे जो 5 पुलिस वाला लगाए, फिर उन पुलिस वालों के पीछे भी फिर उनके पीछे भी एक पुलिस के पीछे जो है 5-5 पुलिस लगाती रहे। क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्यों फिर अनपढ़ों से बात कर रही हैं? कहीं पेपर लीक हुआ, पेपर आउट हुआ, इतने बड़े एग्जाम हो रहे हैं, इतने शहरों में हो रहा है, इतने लोग उसमें ड्यूटी लगाई जाती है। अब कौन कहाँ गलत कर रहा है? पेपर प्रिंट होता है, पेपर बनाते हैं लोग, कोई ना कोई इंसान ही कर रहा है ना वो सारा काम। और वो उनमें से कोई एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये कौन जानता है? आपकी ही ड्यूटी लग गई मान लीजिए किसी स्कूल में जो है गार्डी करने की, किसी कमरे में, और आप अकेले हैं। मान लीजिए कि आपका कोई परिचित वहां बैठा परीक्षा दे रहा है और आप उसको जो है आंसर बता रही हैं, तो ये गलती कौन कर रहा है? सरकार कर रही है? नहीं ये तो आप कर रही है ना। तो पहले अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कीजिए, नेगेटिविटी दूर कीजिए। लीक हुआ है पेपर, भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब ठीक है, पर ये देखिए ना कि हुआ है तो क्या किया जा रहा है? उसे फिर कैंसिल किया जा रहा है ना। तो जो लोग पैसा दिए होंगे, जो लोग जुगाड़ लगाए होंगे, उनका नुकसान हो गया कि फायदा हो गया? नुकसान हुआ। तो पैसा देखे से उनका तो फायदा हुआ, लेकिन जो जुगाड़ से नौकरी के चक्कर में तो उनका तो नुकसान हो गया। आज जिन लोगों ने 5 लाख 10 लाख दिया होगा कि भैया हमको जो है पेपर मिल जाए, पेपर तो उनको मिल गया, 5 लाख 10 लाख भी गया, लेकिन क्या हुआ? नौकरी मिल गई उनको। नहीं। तो क्यों उल्टी बात करती हैं? आगे आपने नहीं देखा, पीछे आपने नहीं देखा, बस एक चीज रट लिया कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। पढ़ी लिखी हैं, आगे पीछे की अभी देखकर बात किया कीजिए, लॉजिकल बातें किया कीजिए। किस सरकार में कब नहीं हुआ है ये सब बताइए? अखिलेश सरकार 5 साल रही है, क्या उसमें कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ? सबके समय में होता है सर। क्यों होता है सबके समय में? भाई अखिलेश तो अच्छे होने चाहिए, ये तो खराब हैं। अच्छा, अखिलेश अगर अच्छे नहीं थे तो मायावती जी अच्छी रही होंगी, वो नहीं अगर अच्छी थी तो मुलायम अच्छे रहेंगे। क्यों सबके में कोई तो अच्छा होना चाहिए, क्यों हो जाता है सबके में? क्योंकि आबादी इतनी है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। कल भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार है, आने वाला कितना भी अच्छा समय हो जाए तभी भ्रष्टाचार रहेगा। और ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो। आप बस बैठी हैं यहाँ का अखबार में पढ़ ले रही हैं, सुन ले रही हैं, तो यहाँ भ्रष्टाचार दिख रहा है। जैसा एक बार उठा करके अन्य राज्यों को भी देखिए, अभी मात्र 1 हफ्ते का पेपर उठा करके देख लीजिए दूसरे राज्यों का, हर जगह तो यही हो रहा है। तो किसके पीछे जो है पुलिस लगाया जाए, कहाँ कहाँ कितना कंट्रोल किया जाए? कंट्रोल तो किया जा रहा है। अगर कंट्रोल ना होता तो एक ही जगह पर पेपर क्यों लीक होता? अगर कंट्रोल ना होता गवर्नमेंट का, हर जगह हो जाना चाहिए था ना, हर सेंटर पर हर जगह लोगों को मिल जाना चाहिए था। पेपर कैंसिल ही नहीं करना चाहिए था। नेगेटिव बातें मत कीजिएगा, फ्रस्ट्रेशन वाली बातें मत कीजिएगा। अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अच्छा चाहती हैं अपना और अपने परिवार का और अपने बच्चों का, तो
तो आज से ये सब चीजें छोड़ दीजिए। सड़क पर अगर गंदगी की शिकायत कर रही हैं तो गंदगी करने वाले भी आप ही जैसे लोग हैं। आप जैसे लोग ही गंदगी करके और फिर गंदगी की बात करेंगे। ये भ्रष्टाचार जो बात कर रही है, पेपर लीक हो गया होगा, आप ही जैसे लोग करवाते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, फिर जुगाड़ लगाते हैं और फिर बाद में अलग से शिकायत भी करेंगे कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जी सर, एकदम सही बात है। तो कोई चीज जानकारी रखिए, जानकारी कुछ भी है नहीं। जब जानकारी कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, फ्रस्ट्रेशन में जी रही हैं। फ्रस्ट्रेशन में जीने वाला इंसान किसी और का नुकसान नहीं करता, अपना ही नुकसान करता है। सही है सर, कितना समझ की बात है। तो अगर नौकरी लेना है तो दिमाग में रखिए कि अगर 50 लाख लोग फॉर्म भरे हैं तो क्या 50 लाख को नौकरी मिल जाएगी 60,000 में? नहीं। तो ये 60,000 को तो नौकरी मिलेगी, लेकिन जो 48 लाख में 47 लाख 40,000 लोग बचेंगे, क्या वो कभी कहेंगे कि सही चीज हुआ है, भर्ती सही तरीके से हुई है? नहीं। हर कोई कहता है कि भैया मेरी दही खट्टी नहीं है, अपनी दही को सब मीठी बताता है। कोई कहता है कि जो है मेरे में कमी है? जिसको नहीं मिलेगा तो कहेगा ना कि दही खट्टी है, वो तो कहेगा ना कि हाँ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उसको नहीं मिला है इसलिए गड़बड़ हुआ है। आपके हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, आपके घर में 4 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, आपका हस्बैंड 4-5 भाई या 2 भाई या जितने भी भाई होंगे, उनका आपस में कहीं न कहीं तकझक होता होगा, कहीं कुछ भी एकदम अच्छा ही अच्छा नहीं चलता है। फिर कैसे उम्मीद आप करती हैं कि जो है इतने बड़े प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? घर में 4 सदस्य नहीं बनता है आपस में। तो फिर बताइए। तो मेहनत करना है, पढ़ना है, आगे की तैयारी करनी है, और ये जो दिमाग में बैठ गया है कि सब कुछ नहीं होने वाला है, आप फोन उनको दे दीजिए। आप टोटल नेगेटिव इंसान हैं। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये नेगेटिव इंसान, जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, ये आपको खा रहा है, धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाएंगे आप इसी नेगेटिविटी के साथ। अगर नौकरी लेना है तो आज से जिन लोगों की आपने अभी बात किया कि वो ऐसा कह रहे वैसा कह रहे, उनको 50 जूता मारना शुरू कर दिए जब वो इस तरह की बातें करें। कहते ये सब तुम जानो, हमसे इससे नहीं मतलब है, जो हुआ सो हुआ, कहाँ क्या हुआ हमें उससे नहीं मतलब है, हो गया ठीक है, ये सब तो आम बात है, सामान्य सी बात है, हमेशा होता है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी करेंगे, आगे की भर्ती के लिए हम सोचेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। अगर ये रवैया आपने अपना लिया तो एक दिन आपको नौकरी मिल जाएगी, और नहीं तो 60,000 में 48 लाख लोगों को तो नौकरी मिलनी नहीं है। जो बाहर होने वाले हैं उनमें आप भी रहेंगी। टीजीटी में जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसमें सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। अगर यही रवैया आपका रहा तो आप हमेशा उस लिस्ट में रहेंगी जो सिलेक्ट नहीं होंगे। आप अगर चाहती हैं 2022 वाले में हो जाए, इसमें या फिर अन्य किसी में हो जाए, आज से अपना सोच बदल लीजिए। नेगेटिव इंसान कभी कुछ नहीं कर पाया है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। कितने बार वो एक्सपेरिमेंट किए और असफल रहे? कुछ नहीं पढ़ती हैं, कुछ भी नहीं पढ़ती हैं। बस यही वजह है नेगेटिविटी का। आप ऊपर ऊपर पढ़ती हैं बस। हाँ, दूरबीन किसने बना दिया, नाम रट लिया। बल्ब किसने बना दिया, नाम रट लिया। कहानी नहीं पढ़ना है उनका, ताकि जब प्रश्न डीप में जाकर के पूछा जाए तो उसका आंसर दे सके। पर आता कुछ नहीं है, बस रट्टू तोता है, रटी रटाई है और चाहिए नौकरी। ऐसे लोगों को तो हम भी प्रार्थना करते हैं नौकरी न मिले, रट्टू तोता। और वैसे भी विभाग अब जो परीक्षा ले रहा है उसमें रट्टू तोता लोगों का नहीं हो रहा है, आपका भी नहीं होगा। हम अभी 2-4 बातें आपसे किए, उसी में हम श्योर हैं कि कंपटीशन का दौर है। आप चाहे जिस भर्ती में बैठ जाइए, अभी आपकी कंडीशन वो है कि आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाएंगी। आपकी कंडीशन उस लेवल पर अभी है ही नहीं कि आपको नौकरी मिले, ठीक है। और अगर एडिसन जो है शुरू में जब जब वो फेल हुए, आपकी तरह होते नेगेटिव सोचने वाले, हार मान कर बैठ गए होते ना, तो आज पूरी दुनिया जो है रात के समय अंधेरे में रहती। लेकिन वो हार नहीं माने, लगातार प्रयास करते रहे। सैकड़ों बार वो जो है निराश हुए, लेकिन हार नहीं माने
असफल हुए लेकिन हार नहीं माने और प्रयास करते रहे, और फिर अंत में उन्होंने आविष्कार किया। और फिर किताब जब लिखा तो ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपने आविष्कार के बारे में लिखा, उन्होंने ये भी लिखा कि मैं 100 ऐसे धातु बता सकता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते। अच्छा, पढ़ती कुछ नहीं है, बस रट्टा मारती ठीक है। हैं। क्या है सब्जेक्ट नहीं। आपका टीजीटी पीजीटी में? आर्ट से कर रहे हैं। आर्ट में क्या अब सब्जेक्ट है? आर्ट नहीं होता है, टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट होता है। पीजीटी पीजीटी के बाद पीजीटी किससे किया? हमारी बातें बहुत खराब। पीजीटी समाजशास्त्र से भरे हैं सर, और टीजीटी आर्ट से करे हैं, प्राविधिक कला। प्राविधिक कला आर्ट, अच्छा कला की बात कर रही हैं तो ऐसे बोलिए ना, ड्राइंग आर्ट। जी हाँ, अब आर्ट स्ट्रीम भी होता है। जी, हिस्ट्री होता हाँ है। तो हिस्ट्री नहीं, स्ट्रीम। हिस्ट्री। तो आर्ट स्ट्रीम में तो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं आर्ट्स के, ठीक है। इसलिए हाँ। कि बात किया कि ये तो कंफर्म, और हमारी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन हम जो बातें बोल रहे हैं अगर ये समझ में आ गई, उस दिन से आप नौकरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी। लेकिन सच्चाई ये है, आपका जो इस वक्त लेवल है, इस वक्त जो लेवल है, आप अपने शहर में चले जाइए, कोचिंगों में, छोटी मोटी कोचिंग जो है, वो भी आपको नौकरी पर नहीं रखेगा पढ़ाने के लिए, वो सब्जेक्ट जिसकी आप तैयारी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका अभी लेवल वो है ही नहीं है। जब वो नहीं रखने को तैयार होंगे, हम दावे से कह रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं सरकारी नौकरी में आप कंपटीशन फाइट कर लेंगी? ड्राइंग है आपका तो सिलेबस उसका डाउनलोड कर ली होंगी, जी। सिर्फ सिलेबस बता देंगी पूरा, मुंह जबानी याद है आपको पूरा सिलेबस? नहीं, सिलेबस भी नहीं आपको याद है, नहीं। फिर कैसे आप कल्पना करती हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी? कैसे आप कल्पना कर रही हैं? ऐसा भी व्यक्ति होगा जो पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा, आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, उसका एक सब्जेक्ट उसमें उसने आर्ट रखा होगा, दिन रात वो आईएएस पीसीएस की तैयारी रगड़ करके कर रहा होगा, वो भी बीएड हो सकता है किया हो, टीजीटी का फॉर्म भरा हो। आपका होगा या उसका होगा? उसका होगा। ऐसे भी लोग होंगे जो इसी सब्जेक्ट से जो है नेट दे रहे होंगे। नेट तो जानते हैं ना, यूजीसी नेट। हाँ। वो दिन रात कोचिंगों में लगे होंगे, हजारों लोग होंगे, हो सकता है दिल्ली में हो सकता है पटना में हो सकता है लखनऊ में हो सकता है बेंगलोर में हो, हजारों लोग तैयारी कर रहे होंगे यूजीसी नेट का, दिन रात कोचिंग कर रहे होंगे। उनका होगा कि आपका होगा? उनका होगा जो कोचिंग कर रहा है, जो पढ़ा है, पढ़ रहा है। हम घर में चार दीवारी बंद है, चूल्ही बासन कर रहे, झाड़ू पोछा कर रहे, बच्चों को पाल रहे, दिला रहे हैं। ये जो अभी आपने जितना जो है लेक्चर दिया ना, ये आपके फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। जी। ये आपके फ्रस्ट्रेशन की निशानी। दुनिया का ऐसा कोई एक इंसान बताइए जो खाना नहीं खाता। सब खाते हैं। दुनिया का एक ऐसा इंसान बताइए, एक ऐसा इंसान जिसके आगे पीछे लोग ना हो। कोई ऐसा नहीं है। क्यों ये सब गिनती करा रही हैं? जब तक ये सब दिमाग में भरा रहेगा, आप कोसों दूर रहेंगी सिलेक्शन से। आपसे बात करते हुए अब तक में 1% नहीं लगा है कि आप जो है एस्पिरेंट हैं, आप तैयारी करने वाली हैं। 1% नहीं लग रहा है। और आपका जो वर्तमान लेवल है, आप बड़े अफसोस से हम कह रहे हैं और सच्चाई कह रहे हैं, आप जो है कंपटीशन में नीचे से चाहे जो नंबर पा लीजिए, ऊपर से तो नहीं पाने वाली हैं। आप बहुत नीचे हैं अभी। अगर जो है आर्ट के सब्जेक्ट में कितने वो सीट थे जो आपने आवेदन किया 2022 वाले में? 148। 148। 148 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें भी आप अगर आ जाइएगा तो बताइएगा हमें। नहीं आ पाएंगी। आपके अंदर नेगेटिविटी इतना भरा पड़ा है, आपके अंदर जो है दुनिया भर की चीजें भरी पड़ी हैं। आपके किचन में कोई बॉक्स होगा, कोई भी बॉक्स उठा लीजिएगा, ठीक है, और उसमें कुछ सामान पूरा भर दीजिएगा, चीनी, गुड़, चावल, कुछ भी भर दीजिएगा, पूरा भर दीजिएगा, और फिर उसी बॉक्स में कुछ और भर करके दिखा पाएंगे आप? नहीं। आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें भरी हैं, इतनी नेगेटिविटी, इतना फ्रस्ट्रेशन भरा है, पढ़ाई कहाँ से भरेगा? पहले खाली तो कीजिए उसको, इन चीजों को निकालिए अपने अंदर से। आपके पास मोबाइल है, कितने जीबी का है? 4 GB। रैम है ना 4 GB? हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। 32 GB है, 64 GB है, 128 GB है, कितना है? 64 GB है। 64 GB है। अगर 64 GB पूरा भर जाए, उसके बाद हम कोई वीडियो डालना चाहें, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आपकी मेमोरी फुल है, किन किन चीजों से? नेगेटिविटी से, फ्रस्ट्रेशन से,
कुंठा जी सर। से। जी सर, ये सत्य है, इसको हम खुद समझते हैं। आपने हम खुद आपको चाहते हैं क्यों कि हमारे अंदर की आपको नकारात्मकता दूर हो जाए, आपको लेकिन फिर आप कोई ना कोई नई सिचुएशन ऐसा आ जाएगा। आपको आपको क्यों शिकायत अपने परिवार से कि हमें खाना बनाना है, बच्चे देखने पर? परिवार किसके से साथ बिल्कुल नहीं नहीं? है सर, परिवार से बिल्कुल, अभी परिवार को आपने भी अभी नहीं आपने रखती है। अभी नहीं, हम आपने ये कह रहे थे कि इन सब के बाद जो थोड़ा समय मिलता, सेहत भी नहीं सही रहता, अब उसी में पढ़ाई लिखाई मन भी नहीं लगता है, निराशा रहती है, पता ये नहीं होगा अभी कि नहीं एक होगा, पॉइंट किसी फालतू चलेगी। आपने अब तक अगर सच कुछ बोला है तो एक पॉइंट बोला है, मन नहीं लगता है, और बाकी चीज आपने बोली है वो सब सच नहीं है, वो सब फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है। आपको पहले मंथन की जरूरत है, आपको पहले खुद में अपने अंदर झांकने की जरूरत है। 24 घंटे के अलावा क्या 25 घंटे होते हैं क्या किसी के पास? नहीं, 24 घंटे होते हैं। इसी 24 घंटे में आपको लोग मिल जाएंगे जिनके पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ बड़ा किया। जी। आप नहीं कर पाएंगे, इस तरह से सच्चाई बता रहे हैं। ऐसे ही उम्र निकल जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी हमने देखा है लोगों को जो है पूरी जिंदगी निकल जाती है, सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। हमारी कोचिंग में एक टीचर पढ़ाते थे, वो हैंडीकैप्ड थे, हाथ में उनकी एक दिक्कत थी। उन्होंने पीसीएस जो है मेंस तक वो 2 बार गए, लेकिन वो कभी इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए। उनकी कुंठा क्या थी कि हम इस वाले बैकग्राउंड से हैं, हम इस कास्ट से हैं, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। हमारे भाई साहब ने उस वक्त जो है दिया जा रहा था घूस, हम पैसा मांगे, हमारे भाई साहब ने नहीं दिया, इसलिए हमारा नहीं हुआ। नहीं। उस वाले एग्जाम में हमारा 1 महीना पैर टूट गया था, हम तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए नहीं हुआ था। वो पता नहीं कितनी कहानी सुनाते थे। जब जब जितनी कहानी, एक आध बार कहानी सुनी तो उनकी सही लगी हमें, होता है भाई, लेकिन इतनी कहानियां उनके पास थी, हम समझ गए कि ये इंसान जो है सिर्फ बहानेबाज है, सिर्फ बहानेबाज। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम वो पुराने होते गए, उनके बारे में भाई जैसे ही आप किसी के संपर्क में आते हैं तुरंत तो हर चीज पता नहीं चलता। जैसे जैसे आपको समय बीतता है लोगों के साथ रहते हुए, तब पता चलता है ना उनके बारे में और क्या क्या चीजें हैं, अन्य लोगों से भी पता चलता है। बाद में धीरे धीरे सब चीजें समझ में आई कि ये फ्रॉड इंसान है। उन्हीं के गांव के, उन्हीं के घर के लोगों ने बताया कि ये जो है लोगों का पैसा लेकर के ये काम करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, बच्चों तक से पैसा लेकर ये सब काम किए हैं नकल कराने का। तो जिसका दिमाग इन चीजों में लगा रहेगा, दुनिया भर की फालतू चीजों में कर रहा था, वो पढ़ कब रहा था? वो मेंस तक गए, पढ़ाई की तभी गए, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में असली परीक्षा वो होता है आईएसपीसीएस में, वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। वहां एडमिनिस्ट्रेशन में भेजना होता है, वहां परखा जाता है। ये जब लोगों के बीच में जाएंगे, कोई समस्या वो जब वहां आएगी, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, तो ये वहां क्या करेंगे? ठीक है, रट्टा मार लिए, परीक्षा पास कर लिए, आ गए यहाँ तक, लेकिन उनको पढ़ाना नहीं है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आईएसपीसीएस। वहां ये चेक किया जाता है कि परिस्थिति कोई ऐसी हो जाए, वहां पर दंगे हो जाएं, तो ये कैसे डिसीजन लेंगे, वहां पर क्या करेंगे, वो वहां पर रखा जाता है। और जब उनके अंदर कुंठा भरी है परिवार को लेकर, भाई को लेकर के, तो जो इंसान इतने छोटे लेवल पर इतने कुंठा में है, तो वो उतने बड़े पद पर जाकर कितने कुंठा में रहेगा। इस वजह से हम समझ गए कि इनका इंटरव्यू कभी नहीं निकला। हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन फिर भी उनको ये बात कभी नहीं समझ में आई। आज भी वो कुंठा में जी रहे हैं, और आपकी भी वही कंडीशन है। और आपकी और उनकी कहानी नहीं है ये कहानी उन 48 लाख में से 47,40,000 की होने वाली है, जो पुलिस भर्ती में से छट जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और ऐसे आज तक जितनी भर्तियां हुई हैं, उसमें जो जो कहीं ना कहीं बाहर हुआ है, ये सबकी कहानी है। वो इस बाहर ही इसीलिए होते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, कुंठा होती है, सिर्फ शिकायत भरा पड़ा है सिस्टम के अगेंस्ट कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सरकार ऐसी है, घूस लिया जा रहा है, ये वो। जो शिकायत करेगा, चाहे वो घर में, परिवार में, या कहीं, जो सिर्फ शिकायत करता है, वो खुद जिम्मेदार है अपने नाकामियों का। वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको पढ़ाई की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, आपको अभी फिलहाल जरूरत है अपने अंदर झांकने की, अपने आप को समझाने की कि आपको आगे क्या चाहती हैं, क्या करना है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में हैं, और उसका कारण है कि आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को अपने आसपास बना रखा है जो वही बातें करते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है, और आपसे वो जब यही बातें करते हैं तो आपको इन चीजों से संतुष्टि मिलती है। जैसे अगर कोई बच्चा है उसको टॉफी चाहिए और कोई टॉफी दे दे तो वो इंसान उसके लिए कैसा है? अच्छा। और मम्मी मना कर रही है टॉफी नहीं खाना, मम्मी कैसी हैं? मैंने कॉफी खाने के लिए मना कर रही हूँ। हाँ, मम्मी अपनी है लेकिन फिर मम्मी बुरी हैं, और जो इंसान टॉफी दे रहा है बच्चे को टॉफी खाना वो अच्छा है। ऐसे ही आपके अंदर जब कुंठा भरा है, नेगेटिविटी भरी है सिस्टम के खिलाफ, हर चीज खिलाफ, तो आपके अंदर तो वही चल रहा है। तो आपको वैसे ही लोग अच्छे लग रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए आपने उनको अपने आसपास जो है बना रखा है, दोस्त यार जो भी बना रखा है अपने आसपास, और वो आपको अच्छे लगते हैं। आज से आपको इसको उलट देना है। जी सर। आपसे कोई कहे कि ये पेपर लीक हो गया, हाँ हो गया, तो तुम करा दोगे क्या एग्जाम? ये तुम्हारी औकात है? एक नौकरी नहीं ले पा रहे हो तुम, इतना बड़ा सिस्टम है, तुम करा दोगे सारा सही? 2 जूता मार के भगा दीजिए। अभी तक उनकी बात सुन रही थी ना, अब सुनना नहीं है, उनको जूता मार के भगाना है नेगेटिव बात करने वालों से। चाहे वो कोई हो, एनी पर्सन, चाहे उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, जो भी हो, नेगेटिव अगर कोई बात करता है किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी चीज को, पढ़ाई को लेकर के, नौकरी को लेकर के, या अन्य किसी भी चीज को लेकर के, कुछ भी अगर नेगेटिव बात कोई कर रहा है, कुछ भी, उसको जूता मारिए। वो इंसान आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक हेल्थ के लिए, किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपना भला चाहती हैं, आज से नेगेटिविटी को दूर कीजिए। घर में मकड़ी जाला लगाती है ना, चूहे वगैरह आ जाते हैं, गंदगी करते हैं, क्या करती हैं? चूहों को पालती हैं? नहीं हटाते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो यही चीज आज से आपको अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, इनके बीच करना है। इनसे दूर रहिए, उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अगर नहीं मुंह पर बोल सकती हैं कि तुम जो है गधे हो, नहीं बोल पाएंगी मुंह पर, तो चुपचाप बोलने की जगह शांति से उनसे दूर रहिए। कोई कांटेक्ट मत रखिए। फोन आता है 500 बार, अगर आपको जरूरत नहीं है मत उठाइए फोन। जी सर। 1 सेकेंड मत बात कीजिए। कोई फोन करता है, मम्मी करती हैं, पापा करते हैं, भाई करता है, भाभी करती हैं, रिश्तेदार करते हैं, फोन उठाइए। आप बैठी हैं, एकदम खाली बैठी हैं, उससे अगले से हाय हेलो कीजिए। अगर वो बहुत जरूरी बात कर रहा है तो बात कीजिए, वो भी घड़ी देख करके। 3 मिनट से ज्यादा किसी से बात नहीं। 3 मिनट बहुत होते हैं काम की बात करने के लिए। अगर वो लग रहा है कि सामने वाला बिना मतलब का फोन किया, फोन तुरंत काटिए। अगर आप बैठी हैं तो बैठी नहीं है, आप अपने माइंड को शांति दे रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। और जब माइंड शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तभी पढ़ाई हो पाएगी। आप बैठी हैं तो वो टाइम आपका अपना है, न कि इन गधे लोगों का है, जो है कि वो जब तक चाहे फोन करके आपको नेगेटिविटी जो है भरते रहें, आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन भरते रहें। दूर होइए ऐसे लोगों से, वरना आपकी लाइफ अब तक जैसे गई है आगे भी ऐसे ही बीत जाएगी। अभी देख लीजिएगा, पुलिस भर्ती में 43 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। वो क्या कहते हैं? ये तो पक्का है ना कि 60,000 को ही मिलने वाला है, बाकी को नहीं मिलने वाला। हाँ, तो जब ये भर्ती हो जाएगी ना, तो अखबार पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा कि बाकी 47 लोग जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो लोग क्या कर रहे हैं। कोई धरना कर रहा होगा, कोई कोर्ट गया होगा, वो लोग यही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी तरह कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी से भरे होंगे। ठीक है। बाकी जो चीजें हम बताते हैं वो आपको अब तक नहीं समझ में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी भरा पड़ा है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितनी बार पढ़ा? एक भी बार नहीं पढ़ा। अब बताइए, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा और आपको जो है मेरी बातें सही लगेंगी कि गलत, जब आपको पता ही नहीं है तो? नहीं सर, हम सुनते हैं तो सुनते हम भी, सब सही लगता है, सब सही लगता है, लेकिन ये लगता है कि जो सर करूँ होगा कब। बस हम इनसे ही कहते हैं, हम कहते कि सर जो कह रहे सब सही है, लेकिन होगा कब। अगर आप जैसे लोग आज से कुछ 100 साल पहले होते तो भारत कभी आजाद नहीं होता। नहीं होता। क्या भारत एक दिन में आजाद हुआ है? नहीं। तो लोग आजादी की बात करते रहे होंगे, तो आप जैसे लोग उस वक्त होते, कहते सब फालतू बातें हैं, आजादी की कभी नहीं आजाद होगा। अगर ऐसे ही हर कोई बात करता रहता, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो क्या आजादी मिलती? नहीं सर, नहीं मिलती। अगर ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, अगर ऐसे ही लोग करते रहते तो 69,000 में जिनको नौकरी मिली उनको मिलती क्या? नहीं। अगर कुछ नहीं हो रहा तो कैसे मिल गया उन लोगों को नौकरी? मिला।
देखिए लाइफ आपकी है, सोचना आपको है, समझना आपको है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो सब आपको तय करना है। बच्चा आपके घर में है, कोई सामान तोड़ देगा, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालना, मारना, डांटना। दूसरा रास्ता ये है बच्चे को समझाना कि बेटा तुमने क्या किया है, ये सही नहीं है, आगे से इस तरह की चीजें फिर ना होने पाए, खेलो तो अच्छे से खेलो। जनरली सामान्य लोग क्या करते हैं, 90% लोग, कोई चीज टूट गया गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, यही करते हैं ना। जी सर। उसका पता है क्या असर हो रहा है बच्चे के ऊपर? नहीं पता है, साइकोलॉजी पढ़ते ही नहीं प्रभाव है। पड़ता है। तो ये चीज आप अपने साथ कर रही हैं, आप अपने आप को टॉर्चर कर रही हैं। ये बातें कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या हम नहीं पढ़ते हैं क्या ये सब अखबार में? हम तो हर चीज पे बात कर रहे हैं, हमको तो सब पता है, लेकिन हम कहीं कह रहे हैं क्या ये गलत हो गया? हम तो उसको उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम उसको गलत या सही नहीं ठहरा रहे, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस दुनिया में न कुछ सही है न कुछ गलत है, जिसको आप गलत मानेंगे वो गलत है, जिसको आप सही मानेंगी वो सही है। तो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। हाँ, ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद हर बिंदु पर चर्चा कीजिए। कोई आकर कहता है कि पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत है, उससे कहिए तो ठीक है, आओ 10 मिनट चर्चा करते हैं। पेपर कहाँ छपता है बताओ, कितने लोग काम करते हैं वहाँ? पेपर छपने के लिए देने से पहले किसी ने पेपर तैयार किया होगा, कितने लोगों को दिया गया होगा, जरा वो प्रोसेस बता दो। पेपर छपने के बाद पूरे यूपी में कराना था, कैसे कैसे हर जगह पेपर गया होगा, हर स्कूल में लोगों की ड्यूटी लगी, कितने लोगों की ड्यूटी लगी, आओ चर्चा करो, बताओ इस पर। साहब बता रहे हैं वो उल्टे पांव भाग जाएगा, नहीं कर पाएगा चर्चा। एक लाइन में कह देना कि गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत आसान काम है, लेकिन बैठकर चर्चा कर लेना नहीं कर पाएंगे लोग, भाग जाएंगे। औकात एक नौकरी लेने की नहीं है, औकात एक परीक्षा पास करने की नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम जो चल रहा है उसी पर उंगली उठा दे रहे हैं। देखिए अब इससे ज्यादा हम नहीं समझा पाएंगे, आपकी लाइफ है, आप समझिए, करना आपको है, बाकी चीजें तो हम बताते रहते हैं, आप सुनती रहती हैं। सर इनका निगेटिव जाने का कारण क्या, ये गई थी इलाहाबाद जब 2018 का बीएड का था परीक्षा, ने करीब वहाँ पे हमने इनको जबरी भेजा था 8 महीने के लिए, वहाँ पे साल भर तैयारी की थी, 17 से गई थी। ये तैयारी की थी। हाँ ये इलाहाबाद में वहाँ टाइम पास कर रही थी, वहाँ टाइम पास की हैं, आपने गलत किया इनको भेज करके यहाँ। इनको आप कोई कोचिंग वोचिंग मत कराइए, ये टाइम पास कर रही हैं खाली, इनको कुछ नहीं आता है। नहीं सर, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, उनको आता था, इनको जानते, इनको प्रेस्टेज ज्यादा सबसे ज्यादा कब हुआ, ये जब 81 नंबर इनका उसमें क्या बोलते हैं प्राइमरी में जब आया था, जो 1 से 5 तक पढ़ाते हैं सर, हमको कोई जानकारी नहीं है। तो जो 81 आया, जो उसमें क्या किया केंद्र में भी सर, ये देख लीजिए, इनका दुर्भाग्य कहिए या तो मेरा कहिए, केंद्र में भी 81 आया और यूपी का भी 81 नंबर आया, और उसके बाद 19 में इन्होंने बिना कोचिंग के पास किया। वहीं इनके दिमाग में कूड़ा घुस गया कि अब हम इतनी पैसा बर्बाद हुआ, हम तैयारी की, हमारे बच्चे ऐसे हो गए, ये हो गया, इनके दिमाग में यही घुसना चालू। हमने कहा जो होना था हो गया। एक मिनट रुके, उन्होंने जब दिया 81 आया, और फिर जब बाद में खुद से पढ़ाई करके दी तो वो पास हो गई, यही ना? हाँ। तो अब स्पीकर ऑन है कि ऑफ हो गया? जी ऑन है। ऑन है। इनसे पूछे जो नीचे से ऊपर जाने के लिए जो घर में सीढ़ियां बनी हैं, कितनी सीढ़ियां हैं आपके घर में, बता सकती हैं? 15 बता रही। जाके चेक कर लेंगे। सही नहीं बता पा रहे होंगे, कभी गिने ही नहीं होंगे, चलिए मान लेते हैं 15 ही है, सही बता रही हैं। अगर ये कोचिंग में गए, 15 सीढ़ी चढ़ना था, कोचिंग वाले ने इनको पढ़ाया लिखाया और 10 सीढ़ी पर जाकर ये अटक गई, और फिर घर आकर के फिर 5 सीढ़ी जो है और जो तैयारी कर ली चढ़ गई, तो जो 15 सीढ़ी पार की, खुद का कितना पार की? 5 ही ना, बाकी 10 कौन कराया था? कोचिंग वाले। मतलब जरा सा भी अकल नहीं है कि कोचिंग में जाने का
क्या मतलब बना, वहीं से इनको सारा डायरेक्शन मिला, वहीं से इनको सारा जो है ज्ञान मिला। और फिर आकर के घर पर जब बुद्धि उतनी खुल गई थी तो थोड़ा सा और खुद मेहनत की। जो ये खुद मेहनत बाद में की हैं, जब कोचिंग कर रही थी उस समय जो मौज मस्ती कर रही थी, टाइम पास कर रही थी, कभी घूमने निकल गई होंगी, कभी गाना सुन रही होंगी, कभी कुछ भी कर रही होंगी, अगर ये काम उन्होंने उसी वक्त कर लिया होता तो उसी वक्त इनके 81 नहीं और होते। लेकिन उन्होंने उस वक्त खुद सेल्फ स्टडी नहीं किया। हम तो उनको नहीं जानते, हमने देखा भी नहीं है, लेकिन हम दावे से कह रहे हैं जो सेल्फ स्टडी इन्होंने बाद में किया है, ये सेल्फ स्टडी पहले अगर किया होता, कोई कोचिंग वाला तब तक नहीं पास करा सकता जब तक इंसान सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। नहीं सर, जो आप कह रहे हैं ना, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ जानते इस बात को हुआ, कोचिंग में हर हफ्ते जैसे उनके सर वो लेते थे पेपर टेस्ट। टेस्ट लेते, तो हर पेपर में उनका मैथ, क्योंकि उनका मैथ बहुत कमजोर है, तो मैथ में तुप्पा मारती थी, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर आता था, और जब परीक्षा में की तो 2 नंबर आया। अब कुछ इनको ये चीज तक, कुछ चीजें आते वक्त उन्होंने सही टिक लगाया, उसके बाद उन्होंने अब रुकिए थोड़ा आते हाँ बोल लीजिए, अच्छा बोल लीजिए। आते आते तो उन्होंने काट दिया, गलत के निशान लगा दिया। अच्छा, और उसके बाद जब जी क्या और बोल लीजिए जो बोलना है, फिर हम बता रहे हैं। तो तब उसके बाद सर इनको सबसे ज्यादा वही था कि हमने, जो कि हमें विश्वास है, ये टाइम पास नहीं की, हमें पूरा विश्वास है, बशर्ते क्या उनका सबसे ज्यादा ये कि हमने रात दिन मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद मुझे 81 नंबर आया। सबसे ज्यादा उनका प्रेटेशन ये था। अब रुक जाइए, ये जो 81 नंबर है इसमें से 21 नंबर हटा दीजिए, और जो उसके बाद बचा ये उनके अपने नंबर हैं। जैसे इन्होंने तुक्का मारा एग्जाम में कोचिंग पर, तो वहां पर 7 8 10 आ जा रहे थे। ऐसे ही तुक्का इन्होंने एग्जाम में भी मारा, मैथ में तो 2 सही हुआ। मैथ के 30 प्रश्न हटा दिए जाएं, बाकी 120 प्रश्न में भी इन्होंने बहुत सारे तुक्के मारे होंगे, और 10-20 नंबर वहां तुक्के से आए थे। तो 81 नंबर अगर इनको लग रहा है कि मेरे अपने मेहनत के हैं, तो ये जो है अपने आप को बेवकूफ बना रही हैं, किसी और को नहीं, खुद को। कोई भी इंसान जितना भी नंबर एग्जाम में ला रहा है, अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कंफर्म है उसके कम से कम 20% नंबर तुक्के से आए हैं, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। तो जो थोड़ा सा डाउट भी है ये होगा कि ये होगा, तो भी रंग दिए। नेगेटिव मार्किंग होता तो जहां डाउट होता हाथ भी नहीं लगाते कि भैया अगर कहीं गलत हो गया तो मेरे नंबर कट जाएंगे मिलने की जगह। तो नेगेटिव मार्किंग न होने से पहले, न होने के कारण जो टेट और सी टेट में जो भी जितना नंबर पाता है उसमें से हमेशा 15-20 नंबर माइनस कर ले, चाहे वो ये हो या दुनिया का कोई इंसान हो। अगर वो टेट और सी टेट, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 में से कम 20 नंबर, जितने भी नंबर उसके आ रहे हैं उसमें से 20 नंबर और माइनस कर दे, वो उसके असली नंबर हम कहेंगे। तो इनके 81 नहीं, इनके 61 रहे होंगे अपने। और ये जो सोच रही एक नंबर से मेरा रुक गया, नहीं, ये 60 पर 61 पर थी इनके, ये जो है सफलता से काफी दूर थी। इनको, इनका जो टारगेट था वो 82 का था, और पेपर होता है 150 का। तो पहले तो ये अपने आप को धोखा दे रही हैं कि हम जो 1 नंबर से रह गए। जनरल हैं कि ओबीसी SC ST क्या है? हम लोग ओबीसी हैं, यानी 82। इनका टारगेट आज भी 82 नंबर है। इनका टारगेट आज तक इनको समझ में नहीं आया कि पेपर 150 नंबर का होता है। हमको 150 नंबर का पेपर हल करना है, हमको 150 में 150 लाना है। गलत हुआ 2 4 10 20 तो गलत हो जाएगा, तब भी हम पास तो हो ही जाएंगे। इनके दिमाग में अभी भी 82 घूम रहा है। और आपने जो कहा ये टाइम पास नहीं की हैं, अगर ये टाइम पास नहीं की होती तो जो बाद में सेल्फ स्टडी की हैं घर बैठ के, ये वही काम वहां की होती। ये टाइम पास का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे टाइम पास करते हैं वो वाला हम बोल रहे हैं, वो वाला टाइम पास हम नहीं बोल रहे हैं। सीरियस होकर के वहां पढ़ाई नहीं की, ये कोचिंग तो की, इनको लग रहा होगा हम बहुत सीरियस होकर के मेहनत किए, नहीं, वो लेवल इनका आज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी आप भी बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रही है, जो भी बात चल रही है 82 नंबर पर घूम रही है सारी बात। अभी भी आपसे या उनके मुंह से 150 नंबर की बात एक बार भी नहीं निकली। तो टारगेट में 150 तो है ही नहीं है, आज भी नहीं है। और सर जब 19 में इनका केंद्र का निकाली तो 83 नंबर था, और यूपी वाला 90 नंबर था। तो ये क्यों हुआ? जो कोचिंग इन्होंने किया, वहां से जो डायरेक्शन मिला, वहां से जो नॉलेज मिला, अब इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत को शामिल जब किया उसमें, तो लक्ष्य मिल गया। इसके पहले ये अपनी मेहनत को नहीं शामिल कर रही थी। उसके बाद से, वहां से आने के बाद इनका दिमाग वो हो गया कि अब हम
पढ़ेंगे ही नहीं, तुक्के ऐसे मारेंगे, जो होना रहेगा होगा, जो होगा होगा, देखा जाए। पढ़ने से क्या हुआ, 1 साल करके आया, कुछ नहीं, रिजल्ट निकला 0। हम तो जितनी देर अभी बात किए और भी लोगों की रिकॉर्डिंग डालते हैं, इतना तो हम नहीं लगता है कि जो है किसी को हमने इस तरह से इस चीज को लेकर बोला हो जितना इनको नेगेटिविटी के लिए हम बोले हैं आज। हम नहीं बोलते हैं इतना किसी को। बराबर हम नहीं सुनते हैं आपका जितना वीडियो आता है। तो अभी आपने चला है कि 51,112 वैकेंसी आने वाला है सर, अभी आपने व्हाट्सएप पे डाला, हमने तुरंत देखा, तो फिर उसके बाद आपको मैंने कॉल इनका जो पढ़ाई का लेवल है, सच बता रहे हैं, इनका पढ़ाई का लेवल जो इस वक्त है, ये बहुत करेंगी, टेट या सी टेट देंगी तो पासिंग मार्क्स ला सकती हैं। इन्होंने अभी तक 150 नंबर की तैयारी टेट सी टेट के लिए नहीं किया है, और सुपर टेट तो बहुत दूर दूर की बात छोड़ दी, वहाँ तो कंपटीशन होता है, वहाँ नंबर से नहीं, वहाँ कंपटीशन फाइट करना होता है, मिनिमम नंबर से काम नहीं चलता। 150 नंबर की तो बात ही नहीं हो रही है टेट या सी टेट में। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं 150 नंबर का पेपर है, हमें 150 नंबर लाना है। अभी तक इनके मुंह से या आपसे अगर इन्होंने कभी चर्चा किया होता तो भी आपके मुंह से निकल गया होता 150 की बात, लेकिन एक बार भी नहीं सुनने को मिला अभी तक हमें 150 नंबर। तो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ 82 नंबर घूम रहा है दिमाग में, और इसी वजह से 82 के ऊपर नीचे रह रही हैं। इनका लक्ष्य ही जो है बस दिमाग में घूम रहा है, हम तो ओबीसी हैं, हमें 82 लाना है, हम तो जनरल हैं, 90 लाना है। ऐसे इंसान जो 82-90 सोचते हैं वो कभी नहीं फाइट कर पाएंगे, नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी उसको मिलेगी जो ये टारगेट रखेगा कि मेरा 150 में 150 सही करना है, एक आध दो गलती चलेगा, ये लक्ष्य बना के जो चलता है, फिर वो जाता है एग्जाम में बैठता है, तो वो फिर जब रिजल्ट आता है तो देखता है अरे मेरे 131 आ गए, मेरे 125 आ गए। जो एक दो गलती करने का सोचा था वो भी 20-25 गलती करके आता है। सर अभी जो आप पढ़ रहे थे, आपने जो 51,112 प्राइमरी भर्ती 2-4 महीने में आएगा, तैयारी देखिए 90% सुपर टेट, ये चीज हमें नहीं समझ। सुपर टेट 90% प्लस 10% इंटरव्यू पे लिस्ट रहेगा, एकेडमी मेरिट खत्म। हाँ, पहले जो भी भर्ती हो रही थी उसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब का महत्व होता था, इनके नंबर जोड़े जाते थे, है ना। जी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती थी उनमें जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या जो भी रखा जाता था, इन सब का रोल होता था। अब ये खत्म कर दिया गया। अब सीधा सीधा परीक्षा में जो नंबर आएंगे वो, और इसके बाद इंटरव्यू डेमो आ गया, नियमावली जारी हो चुकी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लें। इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, इंटरव्यू में 5 लोग या 7 लोग बैठे होंगे, इनको 5-7 लोगों का सामना करना होगा, हर तरफ से सवालों के बौछार हो रहे होंगे, इनको फटाफट जवाब देना होगा। वहां पर बोर्ड रखा होगा, इनको जो कहा जाएगा, इनको सवाल दे दिया जाएगा कि भैया ये प्रतिशत वाला सवाल है, ये लगा के दिखाइए बोर्ड पर, ये हिंदी का बुक ले लीजिए, पढ़ाइए बोर्ड पर, ये बोर्ड पर लिखिए उज्जवल, बोर्ड पर लिखिए विद्यालय, जो भी कहेंगे वहां बोर्ड पर इनको करके दिखाना होगा। 5 या 7 लोग बैठे होंगे और मुश्किल से 10 मिनट में सारा इनका जो है ज्ञान नाप देंगे, और फिर वो नंबर और जो परीक्षा दी होंगी उसके नंबर जोड़ करके तब मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट में जितने भी लोग होंगे ऊपर से नीचे तक जितने पद होंगे ऊपर से उतने लोगों को ले लिया जाएगा। तो इस नेगेटिविटी में, इस फ्रस्ट्रेशन में, अब इस सिस्टम में ये उम्मीद मत करें कि हमें नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि अब तो और कड़े मानक हो गए। नियमावली इनको पता भी नहीं होगा, पढ़ी नहीं होंगी अपनी आंख से। हमने ग्रुप में कई बार पीडीएफ शेयर किया, अभी कल परसों भी नियमावली का पीडीएफ शेयर किए हैं। यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग नया आयोग बन चुका है, उसने अपना नियमावली जारी कर दिया है, और वो नियमावली हम ग्रुप में बार बार शेयर कर चुके हैं, लोग पढ़ नहीं रहे हैं। और ये उसमें साफ साफ लिखा है, अखबार में भी न्यूज आया था, 90% परीक्षा के नंबर होंगे और 10% जो होंगे वो इंटरव्यू डेमो के होंगे। और इंटरव्यू में, डेमो में एक व्यक्ति नहीं लेता है, 5 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं, इस तरह के पैनल बनते हैं। जब भी होगा 2 से ज्यादा लोग होंगे। अगर मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, एक वहाँ मैथ का एक्सपर्ट बैठा होगा, एक वहाँ हिस्ट्री का हो सकता है एक्सपर्ट बैठा हो सकता है कोई पॉलिटिकल का एक्सपर्ट बैठा हो सकता है कोई साइंस का एक्सपर्ट बैठा हो। जब एक्सपर्ट बैठा होगा वहां पर ये घुमा घुमा के जवाब जब देंगे ना, तो वो इनको नाप लेगा कि ये पढ़ी भी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। जैसे वो पूछेगा बल्ब किसने बनाया, ये बताएंगी, और फिर जैसे एक आंसर देंगे उसी प्रश्न में फिर घुस जाएगा अंदर, वो सिर्फ
जीके नहीं चेक करेगा, इनका स्टडी का लेवल चेक करेगा कि ये खाली रट्टा मारी हैं या पूरी कहानी भी पढ़ी है। वो ये नहीं पूछेगा कि जो है दूरबीन किसने बनाया, वो इसके आगे बढ़ेगा, वो और पूछेगा उन्होंने जब पहली बार ये बताया तो क्या हुआ था, वहाँ कहानी सुनानी पड़ेगी पूरी। वो वहाँ पूछेगा ये प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है, ये नहीं पूछेगा प्रकाश वर्ष में कितना ये पैमाना इसका बताइए, ये पूछेगा प्रकाश वर्ष निकाला कैसे गया, किसने निकाला, उसने कैसे इसकी खोज की, कहानी उसका पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि तो पढ़ाई तो कर ही नहीं रही हैं। इनकी काफी सहेलियां फोन आता ना, वो कहती है कि हमारा नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, लेकिन इनकी सहेलियां गोरखपुर की है। सब इनकी सहेलियों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन बातों से स्पष्ट है कि सब नेगेटिव हैं, सब फ्रस्ट्रेशन में हैं और सब गधी हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती हैं। नहीं, इनकी सहेलियां बहुत तेज थी, मगर एक नंबर से रुक गया तो कहता मेरा एक नंबर से नहीं हुआ। अगर किसी ने कोई पद भी हासिल कर लिया, सरकारी नौकरी ले लिया, तो इसका क्या मतलब है, वो इंटेलिजेंट है? इंटेलिजेंट की क्या परिभाषा है, क्या पैमाना है? एक नौकरी हासिल कर लेना, एक परीक्षा में जितना कम से कम नंबर लाना है उस नंबर को क्रॉस कर जाना, ये इंटेलिजेंट होने का प्रमाण है? कोई हो सकता है किसी स्कूल में प्रिंसिपल हो, कोई हो सकता है किसी का जिलाधिकारी हो, कोई हो सकता है जज हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी हो। आपने जाने कितने सांसद विधायक मंत्री भी देखे होंगे जो पढ़े लिखे खूब होंगे। उदाहरण में एक चलिए ले लेते हैं केजरीवाल, भाई वो तो अधिकारी भी रहे हैं, परीक्षा पास करके बने हैं, उसके बाद जो है दिल्ली के सीएम बने हुए हैं। क्या आप उनको इंटेलिजेंट कहेंगे? कह सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर वो फेल हैं, उन जगहों पर तो वो इंटेलिजेंट नहीं कहे जाएंगे। वो राजनीति में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, हुए तो, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर इंटेलिजेंट इतने ही हैं वो, अगर उनको इंटेलिजेंट मान लिया जाए तो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? इंटेलिजेंट की परिभाषा पैमाना अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। तो इनकी जो सहेलियां बहुत पढ़ने में तेज थी, वो तेज नहीं थी, वो रट्टू तोता थी, रटने वाली हैं सब, रट रट करके आंसर लिख करके नंबर ले आई हैं। रट्टू तोता होना इंटेलिजेंट होने की परिभाषा नहीं है, पैमाना नहीं है। उनको अगर ये नंबर से उनको जो है माप रही हैं तो वो इंटेलिजेंट हैं, तो इनका पैमाना ही गलत है। अगर किसी से लॉजिकल बातें कर सकें, ये लॉजिक अगर कोई दे सकता है, तर्क दे रहा है, उसको मान सकती हैं। ठीक है, वो सफल है या असफल है वो अपनी जगह है, लेकिन जब किसी से बात करें, वो कोई चीज होने का भी कारण, कोई चीज न होने का भी कारण दे सके, लॉजिकल बात कर सके, उससे बात रखें, उससे दोस्ती रखें। लॉजिकल बातें जो करता हो, भाई हम बीजेपी को पसंद करें, आप जो है सपा को पसंद कीजिए, कोई तीसरा किसी और को पसंद करे, ये अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन जब राजनीति पर बात हो तो बीजेपी में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सपा में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, बसपा में क्या अच्छाई है, क्या बुराई, जो दोनों पर बात कर ले, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों पॉइंट रख दे, वो इंटेलिजेंट कहा जाएगा ना, क्योंकि वो दोनों तरफ देख रहा है। सिर्फ एक नहीं कि बस हम जो है बीजेपी को पसंद करते हैं तो बीजेपी का हम बुराई ही नहीं देखेंगे। अरे हजार बुराइयां अभी भी हैं उनमें, ठीक है, हम पसंद करते हैं वो अलग चीज है। अब ये थोड़े कि हमारे पसंद करने से उनकी बुराई खत्म हो गई। तो इनकी जो सहेलियां हैं वो इनकी सहेली हैं, इसलिए उनको इंटेलिजेंट मत मान लें, या उनके अच्छे नंबर आ गए इसलिए उनको जो है इंटेलिजेंट मत मान लें। उन्होंने रट्टा मार करके नंबर ले आया, वो अलग पॉइंट है। वो लॉजिकल बातें नहीं कर पा रही हैं, पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, इस पर वो क्या तर्क दे रही हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी नॉलेजेबल पर्सन है, कितनी लॉजिकल हैं। पैमाना इनसे कहिए अपना पैमाना चेंज करें। वो तो चीज हम बोलते हैं, वकील कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है, सब नकल मार के पैसा जो देगा उसका हो गया। हाँ तो पैसा दे लें, ये भी करा लें ना, जैसे सब करा रहे हैं करा लें, क्यों नहीं करा पा रहे हैं बताइए। भाई हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हम दे पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है। तो सर बस यही आपसे फोन करने की सर, ये जो नियुक्ति बात करते हैं 11 से 18 तक, वो प्राइमरी के लिए कि जूनियर के लिए था? मतलब 1 से 5 प्राइमरी के लिए, मतलब 1 से 5 तक के लिए है? हाँ प्राइमरी में लाखों पद खाली हैं, उसी में होगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब पूरी बात ध्यान से सुना कीजिए।
जी जी। हम्म। तो उसके बाद 19 का नंबर जो आएगा वैसे होगा क्रमबद्ध हाँ, होगा। वो सारा चीज हम बताते रहते हैं, अभी आपको बता दिए हैं डिटेल में, हर किसी को बताते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, सारे नियमों को जानिए, जानकारी रखें, और इनको कहिए कि इनका पढ़ाई का लेवल अभी मात्र अगर 100 में से नंबर देना हो तो हम अगर देंगे, अब तक की बातों से सब्जेक्ट पर नहीं डिटेल में बात किए हैं, लेकिन फिर भी अगर 100 में से अगर इनको हमें नंबर देना होगा, इनका परसेंटेज में बताना होगा, तो इनकी पढ़ाई हमारे अनुसार अभी तक किया तो इन्होंने, पढ़ा तो सब है, लेकिन एग्जाम में बैठेंगे जिस लेवल पर ये सोच रही हैं, ये 50-60% के आसपास पहुंची हैं अभी। इससे ऊपर ये गई ही नहीं है, आज तक नहीं गई हैं ये। हाँ तो उनका वही सबसे मेरिट भी आता है, हाई स्कूल इंटर 55-60 बस वही रही है। इनका 50-60% का एवरेज हमने निकाला, इससे ऊपर तक ये कभी न कर पाई हैं, न कर पाएंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की हम बात नहीं कर रहे हैं। और आज के कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन का वो सोच सकता है जो दावे के साथ कह सके कि मेरी तैयारी जो है 98% हो चुकी है, 90% हो चुकी है, 95% हो चुकी है। वो सिर्फ झूठ नहीं, सच में कर चुका हो इतना। इनको तो अभी सिलेबस तक नहीं पता है, जुबान पर इनके सिलेबस नहीं है। इनको कहिए किसी भी यूट्यूब चैनल को खोल लें, किसी भी, जो इनको अच्छा लगे, खराब लगे, जो भी। देखिए वो जब पढ़ा रहा है व्यक्ति, ठीक है वीडियो एक साथ नहीं बनाते हैं, वो काट काट के बनाते हैं, लेकिन क्या वो बुक लेकर पढ़ा रहे हैं? क्या वो सिलेबस पर नहीं। चर्चा कर रहे हैं? तो क्या वो पूरे टाइम बुक में देख करके चर्चा कर रहे हैं? क्या सिलेबस को देख करके? नहीं, बिना देखे चर्चा कर रहे हैं। वो जब पढ़ा रहे होते हैं, बीच बीच में कोई टॉपिक आ जाता है तो सिलेबस के बारे में भी चर्चा करने लगते हैं, या किसी बुक का रेफरेंस देने लगते हैं, उस बुक में ऐसे है, ये चीज ऐसे है। वो कैसे चर्चा बीच में कर दे रहे हैं? क्योंकि उनके माइंड में वो सारी चीजें हैं। तो ये तो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई हैं कि बिना देखे बात कर सकें, सिलेबस पर, टॉपिक पर बिना देखे नहीं बात कर पाएंगी। ये थोड़ा सा आंसर तो देंगी, लेकिन फिर गायब। जैसे होता क्या है कि कहीं पर गाना गाना होता है लोगों को, तो अपना फेवरेट गाना चुनते हैं, और ये वाला हम गाएंगे, गाते हैं 4 लाइन गाने के बाद फिर आगे की लाइन गायब। 4 लाइन याद रहता है सबको, कोई भी गाना। अभी आप ही से हम कहेंगे, आपने आज तक जितने गाने सुने होंगे, फोन रखिएगा और फिर गाना जो आपको फेवरेट लगता हो, आज तक आपको जो पसंद आया हो, गाना शुरू कीजिएगा। 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन तक जाते जाते उसके बाद फिर आप आगे का गाना नहीं याद आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो है लर्न करने के पर्पज से कभी नहीं किया, बस सुनते रहे एंटरटेनमेंट के पर्पज से। तो शुरू के जो है 2, 4, 6 लाइन वो बार बार सुनने की वजह से रट गया है। ऐसे ही ऊपर ऊपर इनको सारी चीजें पता हैं, ऊपर ऊपर बस, अभी गहराई में गई ही नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं गई है गहराई में। हमने जैसे पूछा बल्ब का आविष्कार, वो तो बता दी, लेकिन जब उसी में और गहराई में अभी हमने एक ही स्टेप आगे बढ़े, नहीं बता पा रही हैं। ये तो सामान्य ज्ञान की चीज है। तो कहिए उनसे कि गहराई में जाकर डीप में स्टडी करें। जिस दिन डीप स्टडी शुरू कर देंगे, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, ठीक बहुत है, बता। बाकी सारी चीजें हम बता ही दिए थे शुरू में भी, फिर से बता दे रहे हैं। प्राइमरी में सुपर टेट होगा, जूनियर का भी सुपर टेट आएगा, टेट पास हैं, सुपर टेट से भर्ती होगी। टीएसटी पीएसटी का डेट जल्द ही आ जाएगा, नई टीएसटी पीएसटी भर्ती भी आएगी, और वर्षवार जो नियुक्ति बताते हैं ये भी होगा। लेकिन किसी में भी सिलेक्शन बिना पढ़ाई के अगर उम्मीद कर रही हैं तो नहीं होगा। पढ़ाई सीरियस होके पढ़ना शुरू कर दें। और जो कोचिंग होता है, कोचिंग कोई भी कोचिंग हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे खान सर हो, चाहे फिजिक्स वाला हो, कोई भी कोचिंग एग्जाम नहीं पास कराता है, एग्जाम खुद पास करना होता है। वो सिर्फ गाइडेंस देते हैं, जो चीजें किताब में लिखी हैं उसी को समझना थोड़ा सा आसान बनाते हैं, बस इतना उनका रोल होता है। तो कोचिंग से जो ये उम्मीद कर रही है कि कोचिंग किए तो ऐसा हो गया और फिर खुद से पढ़े तो ऐसा हो गया, तो ये इनका भ्रम है। कोचिंग वाला, कोई भी कोचिंग 6 महीना 1 साल करना होता है, वो गाइडेंस देता है, और एग्जाम क्रैक होता है सेल्फ स्टडी से। इन्होंने जब तक सेल्फ स्टडी नहीं किया मन से, तब तक इनका टेट सीटेट नहीं निकला। और जैसे ही इन्होंने मन से सेल्फ स्टडी किया तो ये टेट सीटेट निकाल लें। तो ये इनका भ्रम है कि कोचिंग से कुछ नहीं हुआ और हमने किया तो हो गया।
ये काम इनको उस लेवल पर जिस लेवल बाद में इन्होंने किया है, ये चीज थोड़ा सा पहले कर ली होती तो जो 81 पर अटकी थी वो शायद 100 पार होती पहली बार में ही। तो इनको कहिए अभी मंथन की जरूरत है और उन लोगों से दूर होने की जरूरत है। मंथन किया करें, रोज आधा घंटा बैठ करके अपने बारे में सोचा करें, अपने पढ़ाई के बारे में। ठीक है, ठीक है सर। चलिए रखें फिर। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार।